Good morning class. Good morning class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. In this class I will teach you comprehension. इस क्लास में आपको comprehension के बारे में बताएंगे. देखिए comprehension क्या होता है. Comprehension means unseen passage. कोई भी स्टोरी आपको दी होगी, unseen दिया होगा, एक पैसेज दिया होगा, उसके बेस पे आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे. कोई भी आपको स्टोरी दी गई होगी, इस तरीके से कोई स्टोरी दी गई होगी, आपको उसको रीड करना है और उसके बेसिस पे आंसर एक और क्वेश्चन दिए होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4. इस तरह के 4 क्वेश्चन दिए होंगे. यू हैव टू आस्क, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिए गए, नेम अ सुटेबल title for the above passage. Name a suitable title for the above passage. एक suitable title आपको देना है above passage के लिए. तो इसमें आप कोई टाइटल जैसे आपने कोई स्टोरी कुछ पहले पढ़ी, उसके बाद इस पे एक suitable title आप दे सकते हैं. क्या दे सकते हैं? suitable title. ठीक है बच्चों, इसके ऊपर आप एक सूटेबल टाइटल दे सकते हैं. तो इसमें आपको एक सूटेबल टाइटल के बारे में बताना होगा कि कैसे आप एक सूटेबल टाइटल देंगे. जैसे ही आपका दिया हुआ है गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, तो यू हैव टू गिव अ सूटेबल टाइटल. पर्टिकुलर टाइटल यू हैव टू गिव एंड देन यू हैव टू आंसर द अदर क्वेश्चंस. उसके बाद आपको अदर क्वेश्चंस आंसर करने होंगे. ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन होता है. इसमें कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है, referring to a country, referring to a story, referring to any other thing. This can be any type of passage that can be given. इसी आपकी बुक में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिए हुए हैं, तो बहुत सारे पैसेज हैं जो आपके दिए हुए हैं. You have to see in your book comprehension based passages. पैराग्राफ में दिया हुआ है लेटर राइटिंग में, जैसे सोशल नेटवर्किंग में दिया गया है. एक आपका पैसेज दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको लिखना है, मतलब क्वेश्चन आंसर करने हैं. एक आपको एक स्टोरी दे दी गई और उसका आपसे पूछा गया व्हाट इज द सूटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज. तो आपने कहा द सूटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज इज सोशल नेटवर्किंग. आपने दे दिया सोशल नेटवर्किंग. तो उसके बाद आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर दे दिए गए एंड यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पैसेज. ठीक है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे. लेटर राइटिंग में हमने आपको बता दिया फॉर्मेट क्या होता है. ऐसे राइटिंग होता है और नोटिस राइटिंग होता है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर इट. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर इट. ठीक है बच्चों, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा, और इसी तरीके से आपको पैसेज एग्जाम में दिया जा सकता है. आपको पता होना चाहिए कैसे वो पैसेज जो है वो आपको दिया जाएगा और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन बी गिवन अ पैसेज एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा. ठीक है, जैसे आपका हो गया लेटर राइटिंग, जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों. नोटिस राइटिंग हमने आपको बता दिया है, लेटर राइटिंग बता दिया है, और ऐसे राइटिंग, बायोग्राफी, पोस्टर मेकिंग है. पोस्टर मेकिंग कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको बताया जा सके. ऐसे राइटिंग में हमने आपको बता दिया, लेकिन टॉपिक्स आपको दे दिए जाएंगे. यू हैव टू राइट डाउन द एसे ऑन इट. जैसे मान लीजिए टॉपिक दे दिया गया आपको फॉरेस्ट, तो यू हैव टू राइट डाउन एन एसे ऑन इट. आपको दे दिया गया वुमेन एम्पावरमेंट, यू हैव टू राइट डाउन एन एसे ऑन इट. इसके आपको ऐसे लिखना और क्या लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा. और आपको दे दिया गया नॉइज पॉल्यूशन, तो इसमें भी आपको ऐसे लिखना. ऐसे के टॉपिक्स हैं, इनमें आपको ऐसे लिखना होगा. ठीक है, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें आपको ऐसे लिखना होगा और आपको पता होना चाहिए कैसे ऐसे लिखा
इसमें लिखा जाता है ऐसे में 3 पार्ट्स, मतलब 3 जो है वो आपके पैराग्राफ होते हैं, 3 अलग-अलग पैराग्राफ होते हैं। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड में एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, सेकंड में डिस्क्रिप्शन होता है, थर्ड में कंक्लूजन होता है। इस तरीके से ऐसे के पार्ट जो है वो किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ऐसे के पार्ट जो है वो किए जाते हैं। तो इन 3 तरीके से आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। इन 3 तरीके से आपको ऐसे लिखना होता है, फॉरेस्ट, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट और सॉल्यूशन। कॉम्प्रिहेंशन हमने आपको बता दिया क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन में एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ पूरा रीड करना है, फिर उसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बताने होते हैं। जैसे आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पैसेज, सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, तो आपने उसको एक सूटेबल टाइटल दे दिया, कोई भी सूटेबल टाइटल दे दिया, नेम दे दिया, तो वो आपका हो गया उसका चैप्टर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने दे दिया क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं वो पूछे गए, स्टोरी से ही पूछे जाएंगे आपकी, जो आंसरिंग पैसेज होगा, जो कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसी से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उसके बेसिस पे आंसर्स देने हैं। आपको पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, पूरा आंसरिंग पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको पढ़ना है, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। ये आपका हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन का तरीका। ये आपका बता दिया ऐसे के तरीके हैं। ऐसे में 3-4 टॉपिक दे दिए हैं, यू हैव टू राइट द ऐसे ऑन वन टॉपिक, यू कैन टेक द एनी टॉपिक एंड यू कैन राइट। फर्स्ट पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन करेंगे जो टॉपिक दिया होगा, सेकंड पैराग्राफ में आप डिस्क्रिप्शन देंगे, यू विल हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन, एंड द थर्ड पैराग्राफ यू विल हैव टू गिव द कंक्लूजन ऑफ दैट। द थर्ड पैराग्राफ यू विल हैव टू गिव द कंक्लूजन ऑन दैट। These are the 3 topics by which you can do the essay. In the letter writing format, letter writing में क्या किया जाता है? लेटर राइटिंग में आपको लेटर की बेसिस पे दे दिया गया, लेटर टू अ फ्रेंड, ये आपका क्या हो गया? इनफॉर्मल लेटर। लेटर टू अ फ्रेंड क्या हो गया? इनफॉर्मल लेटर। उसके बाद ऐसे आपका दे दिया गया एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। या आपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे दी, तो ये आपकी क्या होगी? एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग। ये क्या हो गया? फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो इसी तरीके से आपको टॉपिक्स मिलेंगे एग्जाम में, आपको उनमें से एक जो है वो करना होगा। फॉर्मल लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, इनमें से एक टॉपिक करना होगा। या तो आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, लेटर टू अ फ्रेंड, या फिर आप एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन आपने लिखी है वो लिखेंगे, जो प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन लिखी है वो लिखेंगे। इसको फॉर्मल लेटर राइटिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉर्मल लेटर राइटिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद लेटर टू द फ्रेंड, इसको इनफॉर्मल लेटर राइटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनफॉर्मल लेटर राइटिंग भी कहा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो अलग अलग तरीके से लिखेंगे और बताएंगे कि कैसे जो है वो आपको लिखना होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। दिस इज हाउ यू डू द इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर राइटिंग। इस तरीके से फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर राइटिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो हमने आपको कॉम्प्रिहेंशन बता दिया, लेटर राइटिंग बता दिया, ऐसे राइटिंग बता दिया और नोटिस राइटिंग भी बता दिया। इस तरीके से आपको लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग और बाकी का जो आपका सिलेबस बचा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, और जब आपकी क्लास हो उस दिन आप अच्छे से पूछिए उसको, जो भी चीजें आपको क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रही हैं, उसको पढ़िए, देखिए, एंड दिस इज हाउ यू डू योर वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ऐसे राइटिंग लिखी जाती है, एप्लीकेशन राइटिंग लिखी जाती है, लेटर राइटिंग लिखी जाती है और नोटिस राइटिंग
लिखी जाती है। इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी अब टॉपिक्स तो कोई ऐसा है नहीं रह गया जो आपको समझ में ना आया हो। इडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़े आप पढ़िए बैठ के, वो क्या है सिनोनिम एंड टॉनिम देखिए कि उसमें क्या होगा, और अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़िए आप। सिनोनिम एंड टॉनिम्स में जो आपके बुक में दिए हुए वर्ड्स हैं वो देखिए, जैसे अचीवमेंट का दिया हुआ है अटेनमेंट, अकम्प्लिशमेंट, सक्सेस, एडवेंचर का दिया हुआ है एस्केप, वेंचर, अफेक्शन मतलब होता है लव, लाइकिंग, फॉन्डनेस, एमिकेबल का दिया हुआ है फ्रेंडली, हार्मोनियस, कॉर्डियल, एंगर का दिया है अनॉयंस, इरिटेशन। ये सब आपके सिनोनिम्स हैं एंटोनिम्स हैं। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक एक बार और देखिए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है, ये जो है यहाँ पर टॉपिक है बुक में दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़िए और करिए। इससे आपका दिया है अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब कोई उपलब्धि आपने करी है, अटेनमेंट, अकम्प्लिशमेंट, अटेनमेंट और सक्सेस मतलब कामयाबी के लिए आप अचीवमेंट वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एडवेंचर, एडवेंचर मतलब होता है कोई रिस्की अंडरटेकिंग करना, इसको बोलते हैं एस्केपेड, वेंचर, एस्केपेड, वेंचर। ये आपका एडवेंचर का हो गया। एडवेंचर मतलब टू डू अ रिस्की वर्क। उसके बाद अफेक्शन, अफेक्शन मतलब क्या होता है, किसी से प्रेम करना, किसी को चाहना। अफेक्शन मतलब लव, लव, लाइकिंग और फॉन्डनेस, और फॉन्डनेस। अफेक्शन का मतलब हो गया लव, लाइकिंग या फॉन्डनेस। और इसी के बाद आता है एमिकेबल, एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली, जो फ्रेंडली होता है, जो दोस्ताना स्वभाव जिसका होता है उसको बोलते हैं एमिकेबल, फ्रेंडली, हार्मोनियस और कॉर्डियल। ये आपका होता है एमिकेबल का। ठीक है बच्चों, बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इसको रिवाइज करिए, पढ़िए और